Now we will discuss the difference and the similarity between S plus हिपोकैस्टिनम एंड सीपियम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हेड के ऊपर डिस्कशन करें तो हेड ऑफ एस प्लस एज वेल एज हेड ऑफ सीपियम। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर एस प्लस के हेड की बात करें तो वो डल होता है। तो क्या होगा? डल होगा, कंफ्यूज होगा पर्सन। ठीक है। और उसमें हेडेक तो रहेगा ही। ठीक है। और ये जो हेडेक होता है एस प्लस के अंदर, वो ऑक्सीपुट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? फ्रंटल बोन तक आता है। ठीक है, फ्रंट तक आता है एस प्लस का हेडेक। ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीपुट टू फ्रंट, जो कि मॉर्निंग में वर्स हो जाता है। मॉर्निंग में क्या हो जाता है? वर्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सब चीजें हो रही है बिकॉज ऑफ द पोर्टल कंजेशन। पोर्टल कंजेशन। ठीक है। फोरहेड पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, महसूस होता है। फोरहेड पे प्रेशर महसूस होता है, साथ में नोजिया फील होती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। ठीक है। और न्यूरैल्जिक स्टिचेस होते हैं। न्यूरैल्जिक स्टिचेस, नर्व पेन होता है एकदम, बिल्कुल राइट से लेफ्ट की साइड। राइट साइड स्टार्ट होता है, लेफ्ट तक चलता है। ठीक है। अगर हम एस्कुलस हिप्पोकैम्पस को बुक से पढ़े तो इसमें लिख रखा है कि डिप्रेस्ड एंड इरिटेबल होगा ये, डल हेडेक होगा, जैसे कि हमने ऊपर बताया। पर्सन जो है कंफ्यूज रहेगा, एकिंग एस फ्रॉम कोल्ड, प्रेशर ऑन द फोरहेड, फोरहेड पे उसको प्रेशर फील होगा, और नोजिया होगा। फॉलोड बाय स्टिचेस इन द राइट hypochondrium, pain from occiput to front with bruised sensation of the skull, worse in the morning, neuralgic stitches right to left through the forehead, followed by flying pain in the epigastrium। ठीक है। इसके साथ साथ फ्लाइंग पेन होगा, फ्लाइंग पेन इन द एपिगैस्ट्रियम। मतलब ये पेन इसका इधर से उधर जा रहा है, कभी पेट में हो रहा है इसके दर्द, कभी सिर में हो रहा है दर्द, इस तरीके से फ्लाइंग पेन होगा। वर्टाइगो व्हेन सिटिंग एंड वॉकिंग। ठीक है। तो वर्टाइगो भी देखने को मिलता है इसके अंदर। क्या देखने को मिलता है? चक्कर। वर्टाइगो व्हेन सिटिंग एंड वॉकिंग। वर्टाइगो व्हेन सिटिंग एंड वॉकिंग, बैठने से और चलने से चक्कर आते हैं। सो दिस इज द बेसिकली हेडेक या हेड ऑफ द एस्कुलस पर्सन। नाउ वी विल सी द हेड ऑफ द सीपिया पर्सन। तो वर्टाइगो मीन होता है रोलिंग सेंसेशन होती है। ठीक है। सो वी हैव द सीपिया। एक बार बुक से हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। तो सीपिया के अंदर बॉल जैसी फीलिंग होती है, बॉल इन द हेड। एक तो वर्टाइगो आता है विद द सेंसेशन समथिंग रोलिंग अराउंड द हेड, प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऑफ एपोप्लेक्सी, stinging pain from within outward and upward, mostly on the left side or in the forehead, with nausea, vomiting, worse indoor and when lying on the painful side, jerking of head forward backward, vertex ठंडा रहेगा, headache in terrible chokes and menstrual illnesses with scanty fluid, hair falls out, open fontanelle root of hair, sensitive pimples on forehead near the hair, migraine। जो यहाँ पे हेड रहेगा वो कैसे रहेगा? वर्टाइगो रहेगा उसमें, विद रोलिंग सेंसेशन। रोलिंग सेंसेशन। इसके बाद बॉल इन हेड फीलिंग होगी, जैसे सर में बॉल घूम रही हो या चल रही हो, बॉल इन हेड फीलिंग। यहाँ पे हेड में अगर हम देखें तो पल्सेटिंग हेडक होगा।
पल्सेटिंग हेडेक, थुक 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 ऐसे वो लगेगा हेड में। वर्स इंडोर, अंदर रहने से, एक पर्टिकुलर जगह रहने से वो चीज बढ़ जाएगी, वर्स इंडोर। ठीक है। और मेंस्ट्रुअल हेडेक होगा। ठीक है, मेंसेस आएंगी तो हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और वर्टेक्स ठंडा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा इसमें बात। कोल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स ठंडा रहेगा, टॉप ऑफ द हेड एकदम ठंडा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा हेड के अंदर। ठीक है। कुछ रोल कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं इसमें। वहां पे बैठने और चलने से चक्कर आते थे, यहाँ पे वो चक्कर आ रहे हैं। और उसको ऐसा लग रहा है कुछ तो अंदर रोल कर रहा है। ठीक है। सिटिंग पेन, स्टिंगिंग पेन फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड अपवर्ड, मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड और इन द फोरहेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडेक हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे हो रहा है मोस्टली, लेफ्ट साइड मोस्टली। ठीक है। और ये कैसा हो रहा है? विद इन आउटवर्ड, स्टिंगिंग पेन, स्टिंगिंग पेन, विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ, विद इन आउटवर्ड। और एक तो विद इन आउटवर्ड हो गया, एंड अपवर्ड, एंड अपवर्ड, अंदर से बाहर और ऊपर की साइड चल रहा है, अंदर से बाहर और ऊपर की साइड चल रहा है, इस तरीके से इसका पेन होता है। मोस्टली लेफ्ट साइड और इन द फोरहेड, और लेफ्ट साइड पे होता है और इन द फोरहेड, बिल्कुल फोरहेड पे ऐसा पेन इसको फील होगा। ठीक है, माइग्रेन कह सकते हैं हम इसको। वॉमिटिंग भी होगी उसमें। ठीक है, नोज या वॉमिटिंग। पेनफुल साइड पे लेटने पे वो पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, पेनफुल साइड पे अगर लेटता है ये, वो पेन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। जर्किंग होगी हेड में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और टेरिबल शॉक्स। ठीक है। तो ये इसका हो गया हेड ऑफ द एस्कुलस वर्सेस सीपिया। ठीक है। नाउ विल डू आफ्टर हेड। तो हेड हमने देख लिया कंप्लीटली। तो डिफरेंस यही है कि वहाँ पे फ्लाइंग हेडेक है। फ्लाइंग हेडेक मतलब कभी सर में दर्द हो रहा है, वो मूव करके पेट में चला गया, तो आपकी गैस्ट्रियम में पेन हो रहा है। और न्यूरल्जिक पेन है, राइट टू लेफ्ट जाता है। लेकिन यहाँ पे एस्कुलस के अंदर वो पेन क्या हो रहा है कि वो फ्रंट में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में मोस्टली हो सकता है। और कैसा पेन है? वो पेन अंदर से बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और जिस साइड पेन है उस साइड लेटने पे पेन बढ़ रहा है, हल्का नहीं हो रहा। वर्टाइगो दोनों में आ रहा है। इसमें वॉकिंग सेटिंग से वर्टाइगो है, और उसमें सीपीआई में वर्टाइगो है रोलिंग सेंसेशन के साथ। बॉल इन हेड फीलिंग होगी सीपीआई में। पल्सेटिंग हेडेक होगा, इंडोर में बढ़ेगा। मेंस्ट्रुअल हेडेक होगा, किसी मेंस्ट्रुअल आएंगे हेडेक आएंगे। और लेकिन वर्टेक्स ठंडा है। और इसमें एस्कुलस के अंदर डल और कंफ्यूज्ड रहेगा पेशेंट, और हेडेक रहेगा। ऑक्सीपुट से फ्रंट तक, ऑक्सीपुट से फ्रंट तक ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में खराब हो जाएगा और ज्यादा। यहाँ पे वर्स इंडोर, वहाँ पे वर्स इन द मॉर्निंग। फोरहेड प्रेशर, और फोरहेड पे प्रेशर फील होगा। नोजिया होगा। नोजिया और नोजिया दोनों में ही होगा। ठीक है। न्यूरल्जिक स्टिचेस और फटाइल। इसके बाद we'll move to the next one, that is eyes। तो आइज की अगर हम बात करें, लेट्स सी द आइज। तो वी हैव आइज ऑफ एस्कुलस एज वेल एज आइज ऑफ सीपियन। तो आइज की अगर हम बात करें, तो एस्कुलस में हैवी रहती है आइज, हॉट रहती है, हैवी और हॉट। लेक्राइमेशन, आंसू आ जाते हैं। लेक्राइमेशन कुछ नहीं, वीनस कंडीशन है, वेन्स भरी हुई है इस वजह से आंसू निकलते हैं। इनलार्ज्ड ब्लड वेसल्स हो जाती हैं। वो इनलार्ज्ड वही अगेन पोर्टल कंजेशन, वीनस कंजेशन की वजह से हो रहा है, enlarged ब्लड वेसल। ठीक है।
और सोरनेस। ठीक है, सोरनेस होगी। प्योर वीनस मामला है, इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, बट सीपिया के अंदर ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिटोसिस होगा। मस्क्यूलर एस्थीनोपिया हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगी, सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाएंगे। यूट्राइन कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यूट्राइन कनेक्शन है। वर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये वर्स कब होगा आंखों में? मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइस की बात करें अगर हम, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूट्राइन प्रॉब्लम्स जब जब आएंगी तो मस्कुलर, इसमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो दैट इज कनेक्ट विद द यूट्रस सिम्टम्स। अगर वो आ रहा है तो ये सब देखने को मिलेगा, जैसे ब्लैक स्पॉट्स और कुछ चीजें आंखों के सामने होता है, कुछ फिगर्स चलती रहती हैं, तो वैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और मॉर्निंग इवनिंग में बढ़ जाएंगी प्रॉब्लम्स। दिस इज ऑल अबाउट द आइज ऑफ सीपिया एंड एस प्लस एंड सीपिया। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, तो वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोज। नोज में भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो एस प्लस की अगर हम बात करें तो ड्राई नोज होगी। ठीक है, उसके बाद इंस्पायर्ड जो एयर होगी, इंस्पायर्ड एयर फील्स कोल्ड, वो ठंडी लगेगी। सांस लेना में ठंडा ठंडा एहसास होगा। ठीक है, एंड बॉगी टर्बिनेट मेम्ब्रेन। इसके अलावा लीवर डिसऑर्डर की वजह से, मतलब लीवर डिसऑर्डर है यहाँ पे, से कनेक्शन बन रहा है। ये हिपैटिक ओरिजिन का है बेसिकली। ठीक है, सीबिया में थिक ग्रीन डिस्चार्ज निकलता है। थिक ग्रीन डिस्चार्ज। हैवी पोस्ट नेजल ड्रूपिंग। हैवी पोस्ट नेजल ड्रूपिंग। पोस्ट नेजल ड्रूपिंग। और येलो सैडल नोज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो सैडल नोज हो जाएगी। क्रोनिक एट्रोफी कटार होगा। क्रोनिक एट्रोफिक कटार। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस प्लस का। अगर हम नोज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ठंडी ठंडी एहसास होगा जब सांस लेंगे। नेजल पैसेज सेंसिटिव टू इट। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर से। कोराइजा स्नीजिंग रहेगा, ठीक है नहीं। और प्रेशर फील होगा एट द रूट ऑफ द नोज। ठीक है, रूट ऑफ नोज पे प्रेशर फील होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन होगा टर्बिनेट डिस्टेंडेड एंड होगी, और डिपेंडेंट अपॉन द हेपेटिक डिसऑर्डर। एयरएस यहाँ पे है सीपीए के अंदर थिक ग्रेनियस डिस्चार्ज निकलेगा। अब वो थिक प्लग्स एंड क्रस्ट बन जाएंगे। ठीक है, नाक बंद हो जाएगी एकदम। और वो पार्ट में निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ निकल रहा है, पार्ट बाय पार्ट निकलेगा। येलोइश सैडल ओवर द नोज। नाक के ऊपर येलो येलो सा हो जाएगा, सैडल जैसा। एट्रोफिक कटार विद ग्रीनिश क्रस्ट फ्रॉम एंटीरियर nose and pain at the root of nose. Chronic catarrh, nasal catarrh, especially post-nasal drooping of heavy lumpy discharges, must be hot through the mouth. पीछे से निकलेगा, माउथ, माउथ की तरफ, मतलब पीछे से आएगा ये जो कटार है, डिस्चार्जेस हैं वो पीछे से आएंगे नाक के, गले की तरफ से। तो ये हो गई इसकी नोज। अब इसका हम पढ़ते हैं माउथ। ठीक है, माउथ की अगर हम बात करें तो एस प्लस का माउथ कैसे होते हैं? स्काल्डेड फीलिंग। स्काल्डेड फीलिंग। मेटेलिक टेस्ट, मेटल जैसा टेस्ट आता है। मेटेलिक टेस्ट।
और थिकली कोटेड टंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन द सीपिया सॉल्टी टेस्ट आएगा। सॉल्टी नमक जैसा टेस्ट आएगा, प्यूट्रिड टेस्ट, फाउल टेस्ट एकदम, प्यूट्रिड टेस्ट। और टंग क्लियर्स ड्यूरिंग मेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। टंग क्लियर ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस से पहले टंग कैसी थी, एकदम उस पे सफेद कोटिंग चढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे मेंसेस आएंगे वो ठीक हो जाएगी। और करेक्ट लोअर लिप। करेक्ट लोअर लिप। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा बुक से। तो अगर एक्सप्रेस की बात करें और उसके माउथ की बात करें, तो वहाँ पे स्काल्डेड फीलिंग होगी, मेटालिक टेस्ट होगा, सलाइवेशन होगा, सलाइवा भी होगा। और टंग थिकली कोटेड, टेल्स एज इफ स्काल्डेड। लेकिन सीपिया के अंदर अगर हम बात करें टेस्ट की, तो सॉल्टी टेस्ट आएगा एकदम। ठीक है। सॉल्टी टेस्ट आएगा और टंग एकदम वाइट होगी, फाउल भी होगी, बट मेंसेस में क्लियर हो जाएगी। स्वेलिंग एंड क्रैकिंग ऑफ लोअर लिप। तो लोअर लिप क्रैक्ड भी रहता है और स्वेलिंग भी रहेगी। स्वेलिंग भी रहेगी। और टूथैक स्टार्ट हो जाएगा, माउथ में टूथैक स्टार्ट हो जाएगा शाम को 6 PM। ठीक है। टिल मिडनाइट चलेगा ये। और लेटने पे ये सारी प्रॉब्लम्स वर्स हो जाएंगे, स्पेशली टूथैक। पर्सन एट लाइन। इसके बाद वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट वाली चीज। तो एक तरफ मेटल टेस्ट आ रहा है, एक तरफ प्यूट्रेट टेस्ट आ रहा है, ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ द लिवर लिप एंड स्वेलिंग, दांत का दर्द हो रहा है, और सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। नोज में एक तरफ गाढ़ा और ग्रीनिश डिस्चार्ज निकल रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं कि एक साथ निकल गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज है। ये यूट्राइन से लिंक्ड है। यहाँ पे यूट्रस से लिंक्ड क्या है एक्चुअली, यस दिस, द आई सेक्शन। लेकिन यहाँ पे येलो साइड अलोज होगी, क्रॉनिक एट्रोफिक कटारा है। वेयर वहाँ पे सांस लेने में ठंडी एकदम सी लगेगी आइसक्यूल्स के अंदर। ठीक है, लिवर डिसऑर्डर है वहाँ पे। आईज में, आंखें हॉट एंड हैवी हैं, लैक्राइमेशन हो रहा है, एनलार्ज ब्लड वेसल है और सोनेस है। वेयर एज एसीपिया के अंदर ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, कुछ चीजें, कुछ फिगर्स दिख रही हैं आंखों के सामने चलती हुई। और मसल्स वीक है, सिलियरी मसल्स भी वीक है, यूट्राइन कनेक्शन है यहाँ पे। और इवनिंग और वर्ड्स हो रहा है, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। यहाँ पे वर्ड्स होता है लेटने पे टू तक। ठीक है। सीपीआई के अंदर हेड की अगर हम बात करें, तो एस्कुलस का हेड जो है वो वहाँ पे ऑक्सीपुट से फ्रंट में जा रहा है। जो प्रेस बैंड फीलिंग आएगी, जैसे बैंड बांध रखा होगा फोrehead में, प्रेशर फीलिंग आएगी, नोजिया होगा उसके साथ। मॉर्निंग में वर्स होगा, सिटिंग और वॉकिंग में वर्टाइगो वर्स होगा। और न्यूरल्जिक स्टिचेस होंगे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और फ्लाइंग पिन होगा एपिगैस्ट्रम में। लेकिन यहाँ पे सीपीएफ नंबर वर्टाइगो विद रोलिंग सेंसेशन, बॉलिंग द हेड फीलिंग होगी, पल्सेटिंग हेडेक होगा, पर्स इंडोर नेचुरल हेडेक होगा, कोल्ड वर्टेक्स होगा, लेफ्ट साइड मोस्टली स्टिंगिंग पेन विद इन, अंदर से बाहर और ऊपर की तरफ, लेफ्ट में ज्यादा होगा और फोरहेड। ठीक है। तो दिस इज टिल नाउ, माउथ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विच इज थ्रोट। थ्रोट। तो थ्रोट की अगर हम बात करें, तो एस्कुलस में ड्राई होगा और रो होगा। थ्रोट गला सूखा हुआ होगा एकदम। स्टिचिंग पेन टू ईयर, सिलाई कर दी हो जैसे, स्टिचिंग पेन होगा टू ईयर। वो आ, कान तक जाएगा, वो स्टिचिंग पेन थ्रोट से होता हुआ कान तक जाएगा। हेमोरॉइडल थ्रोट होगा,
हेमोरॉयडल थ्रोट होगा। और वेन्स क्या रहेंगे, डिस्टेंडेड रहेंगे। तो वीनस थ्रोट है। वेरेज यहाँ पे सीपिया के अंदर ड्राई रहेगा, बट विद हॉकिंग, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा। पीछे से आ रहा है, गले के पीछे से आ रहा है, जो वो है कटार वटार भी। तो ड्राई रहेगा यहाँ पे भी ड्राई है, लेकिन यहाँ हॉकिंग भी रहेगी। ठीक है, पोस्ट नेजल ड्रूपिंग रहेगी। ठीक है। और क्रॉनिक लैरेंजल इरिटेशन होगी। लैरिंग्स में क्या होगी, इरिटेशन। तो अगर हम इसका थ्रोट पढ़ लेते हैं, तो थ्रोट में यहाँ लिखा है हॉट, ड्राई, रो, स्टिचिंग पेन, रेडिएटिंग टू ईयर्स, वेन स्वेलिंग, कुछ भी निकलते टाइम। ठीक है, ये वाइल स्वेलिंग है। वाइल स्वेलिंग, कुछ भी निकलते टाइम, पेन, गले से कान तक जाएगा। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस है वहां पे, connected with the condition, veins to the pelvic system, the torus, throat sensitive to inspired, जैसे सांस ली तो थ्रोट में इरिटेशन होगी। feels excoriating and constricted, burn like feeling on fire and swollen, कुछ भी खाते टाइम जलते हुआ फील होगा। in the afternoon, early stages of atrophic pharyngitis, tried a bilious subject, walking of rocky mucus, with sweetish taste, laryngitis, cough, depending on the liver disorder। लेकिन यहाँ पे सीवियर के अंदर बेसिकली उतना ही मेंशन है जितना इसमें लिखा है। ठीक है। तो हम आते हैं आगे। ठीक है, थ्रोट के बाद हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक पे, स्टमक की अगर हम स्कुलस की बात करते हैं, तो वेट लाइक स्टोन जैसी फीलिंग आती है। वेट लाइक स्टोन। ठीक है। और ये वर्स हो जाता है, स्टमक में पेन वर्स 3 आवर आफ्टर मील, खाने के 3 घंटे बाद। ठीक है। लीवर रिलेटेड डिस्पेप्सिया होगा। डिस्पेप्सिया मतलब यहाँ पे भूख नहीं लगेगी, वो लेकिन लीवर से रिलेटेड है। और सीपिया में नोजिया फ्रॉम स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड सीपिया में खाना देखते उल्टी आएगी। विनेगर की क्रेविंग होगी, क्रेव्स खट्टी चीजें, विनेगर। लॉथिस फैट और सोर खट्टी तकारी आएगी। और बर्ड्स हो जाएगा कंडीशन फ्रॉम मिल्क। चेक, मिल्क से। इसको समझते हैं। अगर स्टमक की बात करें तो वहां पे इतना ही दिया था, लेकिन मतलब 3 घंटे बाद सिम्टम्स, स्टमक पेन बढ़ जाएगा, ऐसा पेट में पत्थर रखा हुआ है, ऐसे फीलिंग आएगी। और लीवर रिलेटेड स्टेप्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो सीपीए होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस, नॉट रिलीव बाय ईटिंग, खाने से आराम नहीं मिलेगा। नोजिया एट द स्मेल ऑफ साइड ऑफ फूड, देखते ही आप सूंघते ही खाने को उल्टी बह जाएगा। नोजिया वर्स ऑन डाउन वन साइड। ठीक है। लेटते ही नोजिया होगा। ठीक है, एक साइड लेटते ही। और टोबैको डिस्पेप्सिया है। टोबैको से मतलब पापा है इसको। टोबैको से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डिस्पेप्सिया देखने को मिल रहा है। ठीक है। और हमारे पास एक होता है कि टोबैको की वजह से आपका देखने को मिलता है कि वी कैन से
टोबैको की वजह से एक होता है कि हार्ट बीट तेज होगी, टैकीकार्डिया होगी। तो वो देखने को मिलेगा एगनस के अंदर, टोबैको की वजह से डिस्पेप्सिया हो रहा है, इसे कहता है। ठीक है। उसके बाद डिस्पोजिशन टू वॉमिट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उल्टी आएगी, लेट के उल्टी आएगी। और टोबैको डिस्पेप्सिया है, और ईटिंग से रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा नोजिया एंड मॉर्निंग बिफोर ईटिंग, सुबह भी उल्टी आएगी, सुबह के खाने से पहले। डिस्पोजिशन टू वॉमिट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उल्टी आएगी। बर्निंग इन द पेट ऑफ द स्टमक, जलता हुआ सा महसूस होगा पेट में। और longing for vinegar as it pickles words after meat, especially when boiled. और acid dyspepsia with a bloated abdomen, sorry vexation, low dispepsia. That's it regarding the stomach. Now let's move to the next one, which is abdomen. Abdomen एस्कुलस की अगर हम बात करें, तो एस्कुलस में लीवर टेंडर होता है। ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है क्योंकि लीवर से रिलेटेड है, इसलिए लीवर में, लीवर का होता है राइट साइड, तो राइट साइड पेन दिखेगा। और जॉइंटिस पॉसिबल है। ठीक है। जॉइंटिस पॉसिबल है। और सीपिया के अंदर अगर हम बात करें, तो बेयरिंग डाउन पेन होगा, एब्डोमेन में ऐसा लगेगा नीचे गिर जाएगा। ब्राउन स्पॉट्स होंगे एब्डोमेन में, ब्राउन स्पॉट्स इन एब्डोमेन। और लीवर सॉर बेटर राइट साइड। एब्डोमेन देख लेते हैं एक बार, सीपिया का सबसे पहले। फ्लैटुलेंट हो, गैस बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है एब्डोमेन में। ठीक है। और विद हेडेक। ठीक है, हेडेक के साथ रह रही, सिर में दर्द होगा। और लीवर सोर एंड पेनफुल होगा। ठीक है। जॉइंट भी यहाँ पर भी देखा जा सकता है। रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द राइट साइड, राइट साइड लेटने से सिम्टम्स सही होंगे। मैनी ब्राउन स्पॉट्स ऑन द एब्डोमेन, और सेंसेशन ऑफ रिलैक्स एंड बेयरिंग डाउन, ऐसा लगेगा कंटेंट बाहर आके निकल जाएगा। स्कूल के अंदर टेंडरनेस एंड फुलनेस इन द रीजन ऑफ द लीवर, बराबर लगेगा। डल एकिंग इन द लीवर एंड एपिगैस्ट्रियम, पेन इन द अम्बिलिकल रीजन, जॉइंटिस, थ्रोबिंग इन द हाइपोगैस्ट्रियम एंड पैल्विस। ठीक है, जॉइंटिस दोनों में ही पॉसिबल है। लिवर टेंडरनेस रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बेयरिंग डाउन सेंसेशन वाला स्पॉट देखने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया डाउन। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं द वेरी नेक्स्ट, विच इज रेक्टम। अगर रेक्टम की बात करें तो एस्कुलस के अंदर रेक्टम में क्या रहेगा, ड्राई रेक्टम रहेगा। ड्राई रेक्टम पील्स, ये इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एस्कुलस। फुल ऑफ स्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीवियर पेन आफ्टर स्टूल। ठीक है, आफ्टर स्टूल पास करने के बाद बहुत तगड़ा पेन होगा। लिटिल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होगा। पर्पल हेमरोइड्स, और शूटिंग पेन ऑफ द बैक। ठीक है। ठीक है। वेल वाइल इन सीवियर इट इज बोथ सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन, प्रोलैप्स ऑफ एनल, एंड यूजिंग पेन्स अपवर्ड शूट, इसमें हो जाता है पेन शूट अपवर्ड। अगर हम रेक्टम देखें दोनों का, तो
ड्राई एकिंग, feels full of sticks and a solve severe pain after stool with prolapse देखने को मिलेगा. Hemorrhoid with sharp shooting pain up the back, blinding bleeding, or worse during climacteric, and large hard dry stools, mucous membrane seems swollen or obstruct the passage, irritation caused by ascarides aids their expulsion, burning in anus and with chills and chills up and down the back. Whereas यहाँ पे bleeding with stools, bleeding भी रहेगी, fullness of rectum रहेगा, constipation large, hard stool, sensation of a ball in rectum cannot strain, great tenesmus, pain shooting outward, dark brown and round balls glued together with the mucus, soft stool, difficult prolapse anal, यहाँ पे देखने को मिलेगा, almost constant oozing from anus, anus से निकलते हैं दिखिए, और infantile diarrhea, बच्चों में डायरिया, वर्ड्स फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क विद रैपिड ऑपरेशन, पेन शूट अप इन द रेक्टम एंड वजाइना. ठीक है. अगर हम एस्कुलस की बात करें तो वहां पे लिखा है कि इस ड्रग का एक्शन है वेल मार्क्ड ऑन द लोअर बॉडी प्रोड्यूसिंग एंगोस्ट हेमोरॉयडल वेन कैरेक्टरिस्टिक बैक एब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन. दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. इसके बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट यूरिनरी. यूरिनरी अगर हम देखते हैं तो एस्कुलस के अंदर स्कैंटी और डार्क यूरिन निकलता है. ठीक है. किडनी पेन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. लेकिन सीरिया के अंदर रेड सैंड निकलता है यूरिन में. इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन फर्स्ट स्लीप. ठीक है. मतलब जब पहले पहले नींद आ जाती है स्टार्टिंग के फेज में, उस टाइम यूरिनेशन इनवॉलेंट्री हो जाता है. और क्रोनिक सिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में सूजन होगी. तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्कुलर सेल्स. यहाँ पे प्रोस्टेट्रिया होगा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकल रहा होगा स्टूल करते टाइम. ठीक है. लेकिन जो सीपिया है वहाँ पे कोल्ड होंगे जेनिटल्स, ठंडे होंगे, और उसमें से ऑफेंसिव स्वेट आ रहा होगा. ठीक है. और क्लीट एट नाइट. उसके बाद अगर हम फीमेल देखते हैं तो ये सॉरी मेडिकली फीमेल की है यहाँ पे सीपिया में. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ल्यूकोरिया, बैकएक, और वर्स आफ्टर मेंसेस. सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं मेंसेस के बाद. लेकिन सीपिया के अंदर बेयरिंग डाउन फीलिंग सबसे पहली बात, bearing down as if uterus will fall out, जैसे यूट्रस निकल के नीचे गिर जाएगा. इसको क्रॉस करने पड़ते हैं, मस्ट क्रॉस लेग्स. उसके बाद वी कैन से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और मेंसेस इरेगुलर रहेंगे. ठीक है. उसके बाद हॉट फ्लैशेस रहेंगे मेंसेस में, हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज के बाद भी रहेंगे, और मॉर्निंग सिकनेस होगी. ठीक है. उसके बाद हम हार्ट की बात कर लेते हैं. हार्ट में अगर हम देखें, वास्कुलस में
कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग आएगी। और फुल हैवी एक्शन, हेड फुल रहेगा, हैवी रहेगा। पल्सेशन फील होगी हर बार, पल्सेटिंग। ठीक है। और यहाँ पे सीपीयू के अंदर इंटरमिटेंट पाल्पिटेशन रहेगी, पाल्पिटेशन, फ्लैशेस रहेंगे और ट्रेमुलस फीलिंग होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बैक की बात कर लेते हैं, तो बैक में यास्कुलस में सैक्रल पेन होगा, वॉकिंग से बढ़ेगा, वर्स ऑन वॉकिंग, अनफिट फॉर वर्क, पेन इतना ज्यादा होगा कि अनफिट रहेगा फॉर वर्क, फ्रॉम हेमरॉइड्स, बैक पेन होगा फ्रॉम हेमरॉइड्स। सीपिया में देखा जाए तो वीक स्मॉल ऑफ बैक, ठीक है, फ्रॉम पेल्विक रिलैक्सेशन, बैक एक होगा, और कोल्डनेस बिटवीन शोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है, कोल्डनेस बिटवीन शोल्डर। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज डिस्कस कर लेते हैं। तो वी हैव एक्सट्रीमिटीज। तो सीपिया के, सॉरी, एस्कुलस के अंदर वेरिकोस वेन होगा, पर्पल, पर्पल। एंड सोर सोल्स होंगे और स्वेलिंग रहेगी। वेयर एज इन सीपिया कोल्ड लेग्स होंगी, रेस्टलेस होगा, ट्विचिंग होगी और हील पेन होगा। ठीक है। और अब हम थोड़ा कोड सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि जो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि दोनों ही पोर्टल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही काम कर रहे हैं पोर्टल सिस्टम पे। फर्स्ट, बोथ एक्ट ऑन पोर्टल सिस्टम, बोथ एक्ट ऑन पोर्टल सिस्टम। ठीक है। दोनों का जो मेन स्फेयर ऑफ एक्शन है वो पोर्टल सिस्टम कन्वेशन है। लिवर इन्वॉल्वमेंट, रेक्टल कंप्लेन, पेल्विक सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, बोथ हैव रेक्टल ट्रबल, बोथ हैव रेक्टल ट्रबल, दोनों में ही रेक्टल ट्रबल देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल, रेक्टल फुलनेस, अपवर्ड शूट हो रहा है वो पेन। तीसरा पॉइंट सिमिलैरिटी का है कि बोथ हैव लीवर इन्वॉल्वमेंट, बोथ हैव लीवर इन्वॉल्वमेंट, hepatic congestion, hypochondric pain, digestive disturbance, both है, both have बैक। ठीक है, बैक दोनों में। सैक्रल रीजन इन्वॉल्व पेल्विक सर्कुलेशन, यहाँ पे कॉमन लिंक हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज, बोथ है फीमेल कंप्लेंट्स। ठीक है, फीमेल कंप्लेंट दोनों में देखे जाएंगे, जैसे लिकोरिया, पेल्विक हैवीनेस और मेंसेस इरेगुलरिटी। सिक्स पॉइंट हो गया, कॉन्स्टिपेशन दोनों में देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया, शूटिंग पेन होगा दोनों में, शूटिंग पेन क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। एट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि बोथ हैवीनेस करेक्ट है, जैसे कंजेशन, फुलनेस सेंसेशन, हैवीनेस। नाइन्थ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया, ओपन एयर में बेटर फील होगा दोनों को। ठीक है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज वी हैव, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।